हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं करने को घातांक या जिसको हम सर्ट्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस पर 2 वीडियोस पहले से बन चुके हैं जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले में वहां से डिस्कस कर चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉब्लम्स, करीब 20 क्वेश्चंस जो है हम वहां सॉल्व कर चुके हैं। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 की। तो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 21, 22, 23, 24, 25 दिए हैं। सारे क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस इन क्वेश्चंस में दिया हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यदि y इज इक्वल टू √30 प्लस √30 प्लस √30, मतलब रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट। अच्छा, वैल्यूज देखें सेम दी हुई है, 30 30 30, कहां तक? इनफाइनाइट तक। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू 12 12 12 इनफाइनाइट तक, लेकिन यहां स्टूडेंट प्लस दिया है और यहां आपको क्या दिया है? माइनस दिया है। आप फिर एक क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ 13 13 13 दिया है, सब में प्लस दिया है, यहाँ 13 13 दिया है, सब में माइनस दिया हुआ है। क्लियर? और एक क्वेश्चन जो है 25th क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है किसका? 21 का। क्लियर है? चलिए, तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इनको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2। ये वाला फॉर्मूला जो होता है ये अगर आप याद रख लें तो ज्यादा अच्छा है ना? ये वाला फॉर्मूला याद रख लें। अगर प्लस दिया होगा तो प्लस में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर माइनस दिया होगा तो माइनस में फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल आगे जो 1 दिया है वो माइनस का हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो हमारी मुश्किलें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अब यहाँ x का मतलब ये है कि जो 30 दिया है वो x है, यहाँ 12 दिया है तो वो x है। ये माइनस वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब टर्म्स आपको माइनस में दिए हो। प्लस वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब टर्म्स आपको प्लस में दिए हो। तो चलिए हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं इस फॉर्मूले को लेके। तो यहाँ y इज इक्वल टू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x, 1 प्लस 4x, तो 30 दिया है तो 4 × 12 121 होगा, है ना? नहीं, 4 × 12 120 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 121 डिवाइडेड बाय 2, और 11 11 होता है 121, तो इसका मतलब ये है कि हो जाएगा 1 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, 11 ओपन 12, 12 में से 2 उसको डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो इसका मतलब ये है कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ करेक्ट होगा। अब बाय चांस स्टूडेंट अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो सेकंड हमारा जो तरीका होगा वो क्या होगा? इसमें हमें क्या करना है? लेट करना है। क्या करना है? लेट करेंगे। y इज इक्वल टू अंडर रूट 30 दिया है तो 30 प्लस बाकी के सभी टर्म्स को हम y मान लेंगे, तो हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू √30 प्लस y। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां वर्ग करोगे तो रूट कैंसिल होगा तो 30 प्लस y हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आप देखें सेकंड डिग्री की इक्वेशन समीकरण बन गया। इसके फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो y स्क्वायर मतलब क्या होना चाहिए? जोड़ घटाना आपका 1 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन आपका 30 आना चाहिए। तो 6 पंचे 30, तो 6 पंचे 30 माइनस का 6y प्लस का 5y माइनस 30 बराबर हो जाएगा 0। यहां से y कॉमन लोगे तो y माइनस 6 आएगा, यहां से प्लस 5 कॉमन लोगे तो y माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। तो स्टूडेंट यहां से 2 वैल्यू आ रही है, y इज इक्वल टू 6 आ रहा है और y इज इक्वल टू माइनस के 5 आ रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, y इज इक्वल टू 6। तो देखो यहां भी y इज इक्वल टू 6 आया था, मतलब सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा। ये तो 2 तरीके हो गए, ये यूनिवर्सल तरीके हैं, आपके हमेशा काम आएंगे। चलिए एक तरीका और है ना, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे जब इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। तो आप यहां ध्यान से देखें, 30 दिया है तो 6 पंचे होते हैं 30, 6 पंचे होते हैं 30। तो जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन की कुछ वैल्यू लेनी है वो आसपास की वैल्यू लेनी है। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, है ना? तो 6 और 5 इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है, और इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है? 6, तो आंसर हो जाएगा 6। आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अब अगर प्लस दिया है तो यहां हम बड़ी वैल्यू लेंगे, और अगर माइनस दिया है तो यहां हम छोटी वैल्यू लेंगे। चलो यहां ट्राई करते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम यहां ट्राई करें, जैसे हमने 6 पंचे 30 लिया तो यहां 12 दिया है, तो 4 3 होगा 12। कितना होगा? 4 3 12। देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो माइनस दिया है तो छोटी वैल्यू क्या है? 3, तो इसका आंसर आना चाहिए 3। किससे? इस तरीके से। क्लियर है? अब हम जो है इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले से। ये वाला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x, तो 12 चौक 48 बटे 2, तो y इज इक्वल टू -1 प्लस, ये देखो 49 हो गए, और 49 होता है किसका वर्गमूल? 7 का, तो 7 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू कितना मिला? 3। तो देखो यहां से भी 3 आ रहा था, यहां से भी 3 आ रहा था, और आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तब भी आपका क्या आएगा? 3 आएगा। तो डिफरेंस आपको समझ में यहां आ रहा है। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम हम 23rd देखेंगे। ये दो प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई। अब इन दो प्रॉब्लम से 23rd में डिफरेंस क्या है कि यहां 13 दिया है। 13 एक ऐसा टर्म्स है जिसके फैक्टर हम नहीं बना सकते, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज ना करें, ज्यादा बेटर है। क्लियर है? इसके बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है 6 पंचे 30 और 4 3 12 वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा क्योंकि यहां फैक्टर नहीं लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो बेस्ट है ना? तो फिर इस फॉर्मूले से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x, तो 1 प्लस 13 चौको 52, 13 चौको 52 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 53 डिवाइडेड बाय 2। देखो ये आंसर आ रहा है, और आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां माइनस दिया हुआ है, तो इसमें भी फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x, तो 13 चौको 52 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा माइनस का 1 प्लस अंडर रूट का 53 डिवाइडेड बाय 2। तो आप देखें ये वाला आंसर बी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? समझ आ रहा होगा। अब ये 25th क्वेश्चन है, तो 25th क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे 20 दिया है, तो 20 हम समझ सकते हैं कि 5 चौको कितने होते हैं? 20, और 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, प्लस दिया है तो बड़ी संख्या 5 है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है? अब अगर ऐसा नहीं करना है तो आप इसको किसी भी तरीके से कर लो। जैसे हमने इसका लेट कर लिया y इज इक्वल टू अंडर रूट 20 प्लस वाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 प्लस वाई। इस y को इस तरफ लाए तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर कर दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 चौके 20 होंगे, तो माइनस का 5y प्लस का 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लोगे तो y माइनस 5 आएगा, प्लस का 4 कॉमन लोगे तो y माइनस 5 आएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -4। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 मतलब सी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। और आप इस फॉर्मूले को भी लगाओगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट पर्पस हमारा केवल ये था कि मैं आपको डिफरेंस बता सकूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है रूट के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो मल्टीप्लिकेशन में दिए होंगे। तो स्टूडेंट अब प्रॉब्लम नंबर 26, 27 और 28, ये तीन प्रॉब्लम अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों प्रॉब्लम में जो संख्याएं हमें दी हैं वो मल्टीप्लिकेशन में दी है। जैसे 6 6 6 दिया है, रूट 10 10 10 दिया है, रूट 8 8 8 दिया है। अच्छा, अब इन तीन क्वेश्चन में भी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन में 6 दिया है वो इनफाइनाइट तक दिया है, लेकिन जो 10 दिया है वो इनफाइनाइट तक नहीं दिया है। तो एग्जामिनेशन में ये चीज भी हमें चेक करनी है कि सीरीज जो हमें दी है या जो भी हमें व्यंजक दिया है वो इनफाइनाइट तक दिया है कि या विदाउट इनफाइनाइट दिया है ना? एकदम लपक के हमें टिक नहीं करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ 8 पे भी जो है इनफाइनाइट तक नहीं गया है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो अगर जो है आपको संख्याएं जो भी व्यंजक दिया है y इज इक्वल टू, अगर ये इनफाइनाइट में दिया है और मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो पहली ट्रिक आप याद रख लें कि जो संख्या दी है वही आंसर होगा, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा 6। क्लियर है? यहां अगर √5 इंटू √5 इंटू √5 कहां तक होता है? इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर 5 हो जाता है। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन में दिया है और इनफाइनाइट तक दिया है, तो जो नंबर दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा, पहली बात। दूसरा तरीका यह है कि इसको सॉल्व करने का
कि यहाँ y इज इक्वल टू देखो आपको 6 दिया है, ठीक है 6 दिया है। अब पहला रूट दिया है तो रूट की वैल्यू होती है 1/2, क्लियर है, पहली वैल्यू होती है 1/2, नहीं ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं ऐसे भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू 6 1/2 और दूसरा रूट दिया है तो ये 1/2 और पहले का 1/2 हो जाएगा 1/4। फिर देखो तीसरा दिया है तो इसका 1/2, इसका तो ये क्या हो जाएगा 1/8। तो 2 4 8 16 32 ऐसे चलते जाएंगे, कहां तक, इनफाइनाइट तक, क्लियर है। तो आपने स्टूडेंट एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अनंत पदों का योग, अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला पढ़ा होगा a/1 - r। तो यहां अगर हम देखें इस सीरीज में तो a हुआ 1/2 अपॉन 1 - r हुआ डिफरेंस, तो 1/4 में से 1/2 गया या 1/8 में से 1/, तो आपका डिफरेंस आएगा 1/2, तो मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 अल्टीमेटली आएगा 1। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ 6 पे पावर 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें दिया है और इनफाइनाइट तक दिया है तो जो नंबर दिया है वही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 27 की बात करते हैं। यहाँ स्टूडेंट जो है 10 10 10 आपको दिया है, तो इसके सॉल्यूशन का तरीका यही है कि आपको जैसे y इज इक्वल टू 10 दिया है तो 1 2 3 4 बार दिया है, कितनी बार दिया है 4 बार। अब इसकी देखो वैल्यू है, यहाँ 3 बार लिखे 4 बार लिखे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनफाइनाइट तक दिया है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, बस। अब इनफाइनाइट लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ अनंत पदों के योग का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि पद अनंत है ही नहीं, है ना। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इन नंबर्स का आप क्या करो एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ भी एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए लास्ट का जो नंबर दिया है इसमें देखो नीचे 16 दिया है तो इसमें से एक कम कर दो तो आएगा 15 डिवाइडेड बाय 16, 100% ये आंसर आएगा। और सारे क्वेश्चंस में आप कर सकते हो, जैसे 1/16 दिया है तो 16 से एक कम करोगे तो 15, तो 15/16 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे यही आएगा, है ना। तो ये टाइम सेविंग है हमारी कि आप समय कैसे बचा सकते हो। तो देखो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 10 टू द पावर 15/16। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ एक बार और रिट्राई कर लेते हैं। देखो रूट 8 8 8 8 दिया है तो आपको समझ में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 बार दिया है ना। तो इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 8 की पावर कितनी बार 6 बार लिखना है, तो 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1 2 3 4 5 और 32 के बाद आएगा 64। क्लियर, लिख लिया। चलिए अब इन सबका एलसीएम लेने में आपको टाइम लगेगा, तो लास्ट का नंबर है 1/64 और 64 से एक कम करोगे तो आएगा 63, तो 63 बटे हो जाएगा 64, ये आंसर आ जाएगा। देखें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक जो है आप याद रख सकते हैं, इससे जो क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन जो दिया है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दिस x होगा। तो स्टूडेंट इसको जो सॉल्यूशन करने का तरीका ये है कि ये 5/5 लिखा है मतलब 5 पे पावर 1 है और 5 पे पावर 1/2 है, क्लियर है। और यहाँ 5 पे पावर कितनी है 3, डिवाइड दिया है और 5 पे पावर दी है -3/2 और बराबर दिया है 5 पे पावर x/2, क्लियर है। चलिए इस पावर को हम ऊपर ले जा सकते हैं, प्लस हो जाएगी तो हो जाएगा 5 इंटू 5 पे पावर हाफ इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3/2 और बराबर हो जाएगी 5 पे पावर x+2, क्लियर है। अब देखो बेस सबके इक्वल है ना, तो घातों को हम बराबर कर सकते हैं। तो उनको बराबर करने से पहले हम क्या करेंगे, इनको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं ये वाला स्पेस यूज कर लूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू 5 पे हाफ दिया है और 5 की पावर क्यूब है और 5 की पावर 3/2 है और इज इक्वल टू ये पावर 5 पे x है और 5 पे पावर 2 है, इसको भी अलग अलग कर लिया। तो स्टूडेंट इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि 5 पे पावर 2 इस 5 पे पावर 2 से कैंसिल हो गए, तो यहाँ देखो 5 पे पावर 1 है और 5 1 है तो 5 पे पावर 2 बच गए। अब ये 3/2 है ये हाफ है, तो 3/2 का मतलब होता है 1.5 और हाफ का मतलब होता है हाफ, तो मतलब पावर 2 हो गई।
तो 5 पे पावर 2 हो गई इज इक्वल टू 5 पे पावर x। तो ये 5 पे पावर 4 हो गई, 5x हो गए, बेस इक्वल है तो x बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 देखें ऑप्शन आ रहा है क्या, 4, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्यूशन समझ गए। यहाँ फिर मैंने ये स्पेस यूज कर लिया। चलिए अब 30 की बात करते हैं। इसका मान निकालना है, मतलब इसका हमें रूट निकालना है। तो इसका रूट निकालने के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत आसान तरीका है। 8 को हमें कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो, रूट 15 हो और जोड़ क्या हो आपका 8 हो। तो इसको देखो स्टूडेंट कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 × 15 है ना, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 15, तो रूट 5 का स्क्वायर और प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2√15 है ना, ऐसा लिख सकते हो। क्योंकि ऐसा करोगे तो 5 का स्क्वायर 5 होगा, 3 का स्क्वायर 3 होगा, 5 3 8 हो जाएगा, लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, रूट 5 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट ब्रेक हो गया तो आपको मिला रूट 5 माइनस के रूट 3। अब रूट 5 माइनस रूट 3 मतलब सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आप बना सकते हो। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम और डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इसका मान आपसे पूछा है, ये दिया मतलब x का मान आपसे पूछा है। तो इसके सॉल्यूशन में बहुत ही आसान है। देखिए आप यहाँ सब कॉमन दिख रहा है, तो 3 की पावर 33 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 + 1 + 1 आया। और यहाँ 2 की पावर 33 कॉमन ले लिया तो 1 + 1 आया, इज इक्वल टू राइट साइड दिया है 6 की पावर x। क्लियर है। तो एक चीज और समझ लें आप कि अगर पावर या घात इक्वल हो तो उनके बेस क्या होते हैं, गुणा हो जाते हैं। बेस का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, आधार का गुणा हो जाता है। जैसे 3 की पावर 33 है और 2 की पावर 33 है, तो इनके क्या है, पावर्स इक्वल है, मतलब घात इक्वल है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 33। और ये हो गया 3 और ये हो गया 2 इज इक्वल टू 6 की पावर x। तो देखो 3 दूनी 6 हो गए, 6 पे पावर 1 है और 6 पे पावर 33 है, तो 6 पे पावर हो गई 34 इज इक्वल टू 6 की पावर। यहाँ देखो बेस इक्वल है तो x बराबर हो जाएगा 34। 34 मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि यदि x बराबर इतना हो तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए आपको यहाँ रूट x निकालना पड़ेगा, और रूट x का मतलब है कि इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, रूट x निकालेंगे। तो रूट x में रूट ले लो 3 + 2√2 का, ठीक है। तो इसका रूट का हमने देखो प्रोसेस आपको हम बता चुके हैं। इस 3 को ऐसे ब्रेक करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन √2 हो, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। क्लियर है, प्लस 2√2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया √2 + 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो √x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई √2 + 1। क्लियर है। तो यहां हमने क्या किया, x दिया था, इसका √2 निकाल लिया, रूट x निकाल लिया। तो रूट x मतलब वर्गमूल निकाल लिया। तो अब प्रश्नानुसार आपसे ये पूछा गया है, तो प्रश्नानुसार इसकी वैल्यू रख दो। तो रखोगे आप √2 + 1 - 1 √2 + 1। यहां से एलसीएम लोगे तो √2 + 1 आएगा, और इसका मल्टीपल होगा तो √2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो a² + b² + 2ab हो जाएगा 2√2, और ये -1 हो जाएगा। तो ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। आपको जो मिला वो मिला 2 + 2√2 डिवाइडेड बाय √2 + 1। तो ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो 1 + √2 मिलेगा, और नीचे स्टूडेंट √2 + 1 दिया है, मतलब एक ही बात है, कैंसिल हो गए। तो आपका आंसर आया 2, और 2 मतलब आंसर आपका सी करेक्ट होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 भी बहुत आसान है। देखें आप, जैसे आपको दिया है 8 पे पावर 3x - 5, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये पावर हो गई 3x - 5।
अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी आप लिख सकते हो 32, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 2 की पावर 5, और ये हो गई 7 माइनस 4x बराबर 1। ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 3 से यहां मल्टीपल करा दो तो 2 3 तिरका 9x माइनस 5 3 15 इंटू 2, यहां 5 से कराओ तो 7 पना 35 माइनस 5 चौको 20x बराबर 1। देखो बेस इक्वल है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर हो जाएगी 9x और ये माइनस हो जाएगा 20x और प्लस का 35 और माइनस का 15 बराबर। अब देखो यहाँ 1 दिया हुआ है तो 1 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो उससे क्या होगा, ये बेस इक्वल है तो इसको इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 9x में से 20x गए तो माइनस के 11x और 35 में से 20 गए तो प्लस के 20 बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि देखो 2 बेस इक्वल है तो ये बराबर हो जाएगा, घातें बराबर हो जाएंगे। तो यहां से 11x बराबर हो गया 20, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 20/11 और 20/11 मतलब आपका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। चलो स्टूडेंट 34 देखते हैं, और 34 में देखें डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ एक्स वाई दिया है, यहाँ वाई अपॉन एक्स दिया है, तो इस वाई अपॉन एक्स को या एक्स वाई बना लो या इसको वाई अपॉन एक्स बना लो, है ना, आसान है। कैसे बनेगा, जैसे दिया है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5a माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे x अपॉन वाई। हमने देखो ये नंबर चेंज नहीं किए तो यहाँ नंबर चेंज हो गए, 3a माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 17 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये आधार बराबर है तो घातें बराबर हो जाएंगी, तो 5a माइनस 3 इज इक्वल टू 3a माइनस 17 हो जाएगा। ये 3a इस तरफ ले आओगे तो 2a हो जाएगा इज इक्वल टू ये 3 उस तरफ ले जाओगे, है ना, तो प्लस का होगा तो माइनस के 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 7 और माइनस 7 मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत आसान है ना, ये 35 को जरा यहाँ सॉल्व करते हैं, है ना, यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 35। क्लियर है। चलो ये x पे पावर 5/4 है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 5x/4, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं x की पावर x पे पावर 5/4। तो देखो यहां भी x पे पावर है, यहां भी x पे पावर है ना, तो बेस इक्वल है तो हमारी घातें बराबर हो जाएंगी। तो इसको लिख सकते हैं 5x/4 बराबर x की पावर 5/4। अब आप ध्यान से देखें कि ये x पे पावर 1 है, कैची गुणा करेंगे नीचे आएगी तो x पे पावर 1, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 इज इक्वल टू x पे पावर 5/4 -1। क्लियर है, ये समझ आ गया होगा। अब 5/4 -1 करोगे 4 एलसीएम आएगा, 5 - 4 बराबर हो जाएगा 1/4, है ना। तो इसका मतलब है कि ये लिया हुआ है 5/4 बराबर x की पावर 1/4, और आपको मालूम है कि अगर यहाँ 1/4 है, इस पावर को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो उल्टी हो जाएगी, 4/1 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 पे पावर 4 बराबर x। तो इसका मतलब हो गया कि x बराबर आएगा 5 पे पावर 4, तो 55 25 5 125 5 625 और बटे 4 पे पावर 4, तो 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 और 625/256, मतलब आंसर नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ चीजें समझ आई होंगी, और मैं लगभग इस वीडियो में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। अपन ने 21 से स्टार्ट किया था 35 तक, है ना। चलिए मैं एक काम करता हूँ, 2-3-4 क्वेश्चन आपको भी देता हूँ, तो आप उनको सॉल्व करना और उनके आंसर्स जो है कमेंट्स बॉक्स के जरिए हमें बताना। तो स्टूडेंट ये कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं आपकी स्क्रीन पर 36, 37, 38, 39 और 40। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और इन प्रॉब्लम्स को जो है आपको सॉल्व करना है। आई होप दिखाई दे रही होंगी, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें 36, 37, 38, 39, 40। तो इन पांचों क्वेश्चंस को आपको बनाना है, सॉल्व करना है और कमेंट्स बॉक्स के जरिए आपको आंसर डिस्कस करने हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो सेम वही वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और हाँ इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक देखते रहें और बने रहें
NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।